राजधानी के दिल माने जाने वाले गोलबाजार से एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। नगर निगम के अधिकारियों पर करोड़ों की सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी हाथों में सौंपने का गंभीर आरोप लगा है। जांच के दौरान सामने आया कि गोलबाजार की दुकान के असली मालिक अविनाश साहू की जगह किसी और के नाम पर निगम की रसीद काट दी गई। साहू का कहना है कि ये कृत्य नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी हामिद खान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया। साहू ने बताया कि जिस जमीन पर उनकी दुकान है वह मूलतः सरकारी है और केवल लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में संपत्ति का ना तो क्रय विक्रय संभव है और ना ही ट्रांसफर। फिर भी अधिकारियों ने मिलीभगत कर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की और जमीन का अवैध हस्तांतरण कर दिया। जमीन और मकान से जुड़े नियमों कायदों की बात करें तो रायपुर नगर निगम या कोई भी नगर निगम तमाम नियमों का हवाला देकर मकान बनाने से नींव से लेकर मकान बनने तक के तमाम नियमों का अवहेलना कर जिस तरह से जिक्र करती है, लेकिन स्वयं यह चीज़ें जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नगर निगम स्वयं गोल बाजार जैसे अब अवैध रूप से जो नगर निगम है वो संचालित कर रही है, यानी उसका संरक्षण कर रही है। और सीधे कई नगर निगम के राजस्व विभाग पर कई आरोपों को लेकर हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है अविनाश। किस तरह से आपकी दुकान के साथ भी कुछ गड़बड़ या लापरवाही निगम के निमित्ताएं ऐसी कुछ शिकायतें आपके द्वारा की जा रही? ये ऐसा हुआ था कि जब गोल बाजार की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय कई लोगों के नाम आए। प्रथम सूची में हमारा भी नाम था, जिसमें हामिद खान सहायक राजस्व अधिकारी, इसने पैसे की डिमांड की। जब इसे मना किया कि नहीं देंगे तब इसने एक व्यक्ति से, विकास साहू, जो हमारे ही परिवार का है, लेकिन उसका आचरण ये है कि 420 धोखाधड़ी ये उसके आचरण में शामिल है। 3-3 4-4 केसेस उसके न्यायालय में चल रहे हैं, थाने में अलग उसके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त है। उससे आपत्ति लगवाया कि वर्ष 2011 में उसके नाम पे दुकान चढ़ गई है, लेकिन हमको जब इस चीज़ की आशंका हुई, हमने शुरू में ही हमने सूचना का अधिकार में जवाब मांगा कि विकास साहू, कैलाश साहू, उसके भाई के नाम पे दुकान का नामांतरण की सूचना दो। तो नगर निगम जोन 4 ने खुद सूचना के अधिकार में ये दस्तावेज दिए, जिसमें लिख करके दिया कि नामांतरण से संबंधित कुछ नहीं है, और लिख करके दिया 361 नंबर की दुकान वर्तमान में केदारनाथ साहू के नाम पर दर्ज है, मतलब मेरे पिताजी के नाम पर, और ये उसके साथ में उसने डिमांड पंजी दिया। दूसरी ओर जब ये गया राज्य सूचना आयोग में, वहाँ से भी सुनवाई हुई, सारे अधिकारी उपस्थित हुए, जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुआ, लेकिन एक भी दस्तावेज नहीं दिए। और ये आदेश 5/3 को हुआ था कि 15 दिवस के भीतर इनके द्वारा मांगी गई जानकारी इनको प्रदान करो, और नहीं है तो शपथ पत्र दो। लेकिन आज 7वां महीना चल रहा है, तीसरे के बाद 4 महीने बाद भी निगम इसमें दस्तावेज नहीं दे रहा है, क्योंकि नगर निगम का इसमें फंसेगा, हामिद खान फंसेगा, क्योंकि उसने इसमें पूर्ण रूप से बाजार में पैसे ले करके लोगों के नामांतरण किए। निगम की लीज 1950 में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसका अगर आप चाहें तो दस्तावेज इसके भी है। जब कांग्रेस सरकार ने जब इसको राज्य शासन से जब लिया, तब उस समय उसमें सूचना के अधिकार में दस्तावेज मांगे थे। उस दस्तावेज में साफ लिखा हुआ है और उस पर B1 खसरा लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है नगर निगम को 50 साल के लिए 1950 दिया हुआ है, 1950 तक लीज पे लिया गया। उस पत्र पे भी उल्लेख है कि निगम ने, राजस्व विभाग के पत्र पे भी लिखा हुआ है कि निगम ने 1950 के बाद आज तक के लीज को दोबारा कभी रिन्यूअल नहीं कराया है। यानी यह साफ है कि नगर निगम के राजस्व अधिकारी मालिक कोई और है, फर्जी रसीद किसी और को काट के दे रहे हैं। अगर उसका पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा तो गोल बाजार की ऐसी 80% दुकानें खाली हो जाएंगी जो अवैध रूप से बिकी हुई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा खुलासा जिस तरह से यहाँ पर हुआ है कि नगर निगम के अधिकारी है वो मालिक कोई और है और बतौर उसे रसीद किसी और को काट कर दे रहे हैं। साथ ही दूसरी बात, सबसे बड़ा यह बात यह है कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नाम हस्तांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि हालांकि निगम सरकारी ज़मीन को अधीनस्थ करके संचालित कर रही है, लेकिन नामांतरण की प्रक्रिया अलग है। लेकिन जिस तरह से नियमों और तमाम कायदों को ताक पे रखकर नगर निगम के अधिकारी इस तरह से तमाम जो कार्य है वो कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार इस पर कैसे संज्ञान लेते हैं और दोषियों पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।